उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की सभी सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में पोहरी सीट पर उपचुनाव का मुकाबला रोचक हो गया है। इस सीट से बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। सभी प्रत्याशी कड़ी मेहनत कर मुकाबले को जीतने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से जहां सिंधिया समर्थक सुरेश धाकड़ चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हरिवल्लभ शुक्ला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के साथ ही 2018 विधानसभा में दूसरे स्थान पर रहने वाले बसपा के कैलाश कुशवाहा भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इन तीनों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पारम सिंह भी मतदाताओं को लुभाकर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन चारों प्रत्याशियों के मैदान में आने से मुकाबला रोचक हो गया है। पोहरी विधानसभा पहुंची टीम अनादि की ओर से संवाददाता वैभव गुप्ता ने इन चारों प्रत्याशियों से स्थानीय मुद्दों के साथ विकास के ब्लूप्रिंट पर विशेष चर्चा की। विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक है, जहां बीजेपी, कांग्रेस, बसपा अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, तो वही निर्दलीय प्रत्याशी पारम सिंह रावत भी पूरी दम के साथ इन चुनाव में उतरे हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। हर कोई पार्टी हमने देखा कि बीजेपी, कांग्रेस ऐसे में अब निर्दलीय चुनावी मैदान में है। किस तरह से चुनाव को आगे देखते हैं? देखिए, मेरा जो चुनाव है वो जो सत्ता के लोभी हैं और जो पद की मतलब ज्यादा अपेक्षा रखते हुए जनता का जो शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा ये चुनाव है। मैं विधायक बनने की मंशा के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं जो नेता हैं और जो नेताओं ने पब्लिक के साथ धोखेबाजी करी, उनको सबक सिखाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जो धाकड़ साहब हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इससे पहले कांग्रेस में रहे थे, 15 महीने विधायक रहे, अब मंत्री बन चुके हैं। तो कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी हैं वो भी पहले बीजेपी में रह चुके हैं। इस दल बदल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये दल बदल की जो राजनीति की है इन लोगों ने, इनके निजी स्वार्थ के लिए की है और ऐसे ही लोगों के खिलाफ मैं संघर्ष कर रहा हूँ ना। ये लोगों को पब्लिक ने जो वोट दिया था वो जनता की सेवा करने के लिए दिया था, अपने पेट भरने के लिए थोड़ी दिया था। इन लोगों ने जनता का जो शोषण किया है और दल बदल के तीनों प्रत्याशी वर्तमान में जो बीजेपी का प्रत्याशी है, कांग्रेस का है और आपका बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी, तीनों दल बदल हुए। तो ये तीनों लोगों को सबक सिखाना और पार्टियों की जो सोच है, पार्टी ने हमेशा योग्यता को आगे न रखते हुए जाति बहुलता को आगे रखकर आज दिनांक तक चुनाव जो कराए गए हैं, तो उन लोगों को भी एहसास कराने का मेरा मन है और पब्लिक की पूर्ण इच्छा भी है। तो मैं जो प्रत्याशी वर्तमान में हूं वो पब्लिक की तरफ से हूं और पब्लिक ये चाहती है कि आप मैदान में रहे और चुनाव लड़े और इन सब जो गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, उन लोगों को सबक सिखाना उनकी सोच है और उसी सोच के साथ मैं मैदान के अंदर हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ के पूरे नेता माने जाते हैं कि विकास उन्हीं ने करा, उसके बाद भी पोहरी विधानसभा पिछड़ा हुआ, तो आपका क्या प्लान है पोहरी को लेकर? देखिए, आज जो पोहरी विधानसभा पिछड़ा हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जमीनी आदमी आज तक निकल के सामने नहीं आया मैदान में। अभी तक का वहां का जो चुनाव रहा है उस चुनाव में थोपे हुए प्रत्याशी सामने आए, इसलिए विकास वहां हुआ नहीं। 10 साल पिछली बार भी सरकार में कोई एमएलए 10 साल रहता है और 2 साल ये जो अभी बीजेपी में गए जे भी सरकार के साथ में एमएलए रहे, उसके बाद अगर क्षेत्र का विकास नहीं है तो मैं फेलियर इन्हीं को मानता हूँ जो विधायक वहां रहे। ये फेलियर है। ये विधायक के साथ सिंधिया जी का भी तो फेलियर है। अपने आप को इतने बड़े नेता कहते हैं, उनके कहने पर विधायक इस पार्टी से उस पार्टी में पहुंच जाता है और अगर वही नेता अपने क्षेत्र को विकसित ना कर पाए तो ये फेलियर विधायक का कम उनको टिकट लाने को ज्यादा हुआ। देखिए, सिंधिया जी ने जो किया है और सिंधिया जी के साथ क्या परिस्थिति रही है, प्रदेश लेवल का मामला है। विधानसभा स्तर की बात करें अपन या शहर शिवपुरी शहर की बात करते हैं, तो इन सब व्यवस्थाओं में जो लोकल जनप्रतिनिधि होता है उसकी भूमिका रहती है। वो किसी ना किसी को तो टिकट पार्टी देती है और दिया, और उन्हें टिकट देने के बाद में उनके कहने से हम जैसे कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया और दमदारी से उनका साथ भी दिया और जिताया भी। लेकिन उसके बाद काम इन लोगों ने नहीं किया, तो अब सिंधिया जी आगे काम तो यहाँ करेंगे नहीं। करना इन्हीं को सबक सिखाना है, उन्हीं को सबक सिखाने के लिए तो मैदान में उतरे हैं। आप निर्दलीय हैं, किसी पार्टी से नहीं, तो पोहरी क्यों? पोहरी विधानसभा मेरी कर्म भूमि रही है। पोहरी विधानसभा में मैं 2018 में टिकट मांगा था, 2018 मुझे टिकट नहीं दिया गया था और जो मेरा जनपद क्षेत्र है वो शिवपुरी विधानसभा प्लस पोहरी विधानसभा दोनों में, और मैं जातिगत से चुनाव लड़ने वाला या जातिवाद वाला आदमी तो हूँ नहीं। सर्वजाति के साथ मेरे अगर काम किया, सर्वजाति मुझे पसंद करती है और सर्वजाति की इच्छा के अनुरूप मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मौका मिलता है तो क्या प्राथमिकता रहेगी? मुझे अगर मौका मिलता है, क्षेत्र की जनता मुझ पर भरोसा करती है, तो इतना तो मैं दावा करता हूँ कि आज जो लोग 1.5 साल 2 साल में या 10 साल में नहीं किया, मेरे में उतनी क्षमता है कि मैं प्रयास करूंगा कि 2 साल के अंदर काम कर सकूं।
ये तो थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी पारम सिंह रावत, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जातिवाद से दूर हटकर पौड़ी विधानसभा का विकास करना चाहता हूँ और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं 2 साल में परिणाम दिखा दूंगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, पौड़ी विधानसभा।